नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं एक और चार्ट प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और न्यूमरोलॉजी के थ्रू। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हमने चार्ट पर आ जाते हैं। एक मिनट बस। तो ये रहा हमारा चार्ट। ठीक है जी। तो चार्ट को या इसको देखें अगर हम सबसे पहले तो देखें तो भाई चंद्रमा लगन में है। चंद्रमा अगर लगन में है तो जातक कैसा होगा? सुंदर होगा। ठीक है। अच्छा, आज की चार्ट में ना सिर्फ हम देखेंगे करियर और इनका एस्ट्रोलॉजी में योग क्या होगा। अगर ये एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो मैं क्या क्या योग यहाँ रखते हैं। ठीक है। एक तो इनका चंद्रमा ही लगन में है, तो दिखने में जातक सुंदर होगा। मेष इनकी राशि भी नहीं हुई और मेष इनका लगन भी हुआ। तो मेष वाले लोग हमें पता ही है थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है ना, अपनी बात सटीक स्पष्ट रखते हैं। और सूर्य की दृष्टि जो पड़ रही है उनके ऊपर ना, वो भी कुछ हद तक इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगी। ठीक है ना। और पहली चीज तो हमने ये देख ली कि लगन में मेन मेन और इनका मन कहाँ पर है। मन इनका कहीं ना कहीं इनका इंट्यूटिव भी होगा ना मन, क्योंकि चंद्रमा लगन में मन इंट्यूशंस अच्छी अच्छी होंगी इनकी। और एक चीज ना हम देखें, इनका षटबल देखें, सिर्फ सूर्य ही इनका थोड़ा वीक है। ठीक है, सूर्य के अलावा बाकी सब कुछ इनका बैलेंस्ड ही दिखता है। और चंद्रमा देखो कितना अच्छा है इनका। मंगल, बुध, गुरु गुरु भी अच्छा है इनका, शुक्र और शनि सब अच्छे हैं। और देखिए कोई ना ही कोई ग्रह अस्त है और ना ही कोई वक्रीय है, देख लें तो, है ना। इस साइड भी ना कोई ग्रह अस्त है ना वक्रीय, सब अच्छे हैं। और एक चीज देखिए आप इनके इनके D9 चार्ट में भी देखें ना, तो यहाँ पर लगन में 8 नंबर राशि और D9 में भी यहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा है। और इनके यहाँ खुद भी अष्टम भाव को देखें ना, ये रहा अष्टम भाव। अष्टम भाव में बुध और शुक्र है। तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं हमारा ससुराल पक्ष भी होता है। और D9 कुंडली हमारे जीवन साथी की भी है। तो मैं एक बस इनसे एक सवाल आप पूछ सकते हो ऐसे क्लाइंट से कि आपके ससुराल पक्ष में ज्योतिष से संबंधित, रिसर्च से संबंधित, हिडन साइंसेस या सीक्रेट से संबंधित कोई काम होता है, या फिर आपके जाने के बाद वहां पर कोई एस्ट्रोलॉजी का ऐसे दिखा आपको रुझान। ये चीज हम उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। एक तो हमने, चलो अब हम इनका सीधा करियर देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करें। कहते हैं कि जब हमें 10th भाव के अंदर कोई प्लैनेट ना दिखे तब हमें देखना चाहिए सूर्य को, चंद्रमा को, और लगन में मौजूद हमारे प्लैनेट को। जो बलवान होगा वो वैसा करियर आपका हो जाएगा। पहले तो इनके 10 नंबर राशि है ना। 10 नंबर राशि कौन सी राशि होगी हमारी? मकर राशि होगी। मकर राशि हो गई। तो मकर राशि क्या बताती है? प्रैक्टिकल होने को, डिसिप्लिन में रहने को, लॉयल रहने को और प्रोटेक्टिव होने को। है ना, शनि की राशि है, तो इनको ऐसा बनाएगी। ठीक है। अब षटबल में देखें तो चंद्रमा सबसे बलवान है और चंद्रमा इनका लगन में भी है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इनका कुछ ना कुछ करियर चंद्रमा जैसा हो सकता है, इंट्यूटिव करियर हो सकता है। अब चंद्रमा जैसे करियर क्या होगा? पब्लिक डीलिंग हो सकती है, ट्रैवल भी हो सकता है, कोई क्रिएटिव काम भी हो सकता है, नर्चरिंग के कुछ काम हो सकते हैं। आप किसी बच्चे को पाल रहे हो, किसी को नर्चर कर रहे हो, ऐसे प्रोफेशन ये कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो अगर पहला लॉ लगाए हैं तो वैसे ऐसे हमें दिखता है। पर हम अकेला यहाँ से ना देख कर ना, हम 10th भाव को तो अब हमने देख लिया, 10th भाव का लॉ लगा लिया हमने। ठीक है। अब उसके बाद हम 6th भाव भी देखेंगे, क्योंकि 6th भाव भी किसका होता है? सर्विस का, जॉब का, है ना, डेली वर्क का, कंपटीशन का और सुबॉर्डिनेट्स का। जो रूटीन में डेली काम करते हैं, काम पर जाते हैं, वो भाव होता है छठा भाव।
ठीक है, तो छठा भाव को देखें तो वहां पर सिर्फ 6 नंबर राशि लिखी हुई है। हम उसको अकेले तो लेंगे नहीं, हम उसके साथ साथ बुध की दोनों राशियां और बुध को भी लेंगे। ठीक है ना, ये बैठे बुध जी हमारे, हम बुध को भी लेंगे। तो इसको देखिए, 3, 6 और 8 को कंबाइन कर कर इनका डेली वर्क होगा। कैसा हो सकता है? बुध जैसा हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन का काम ये हो सकता है डेली ना। बुध कैसा काम देता है? कम्युनिकेशन। बुध बिजनेस भी देता है ना, तो कोई शॉप बिजनेस। ठीक है, बुध के साथ यहाँ शुक्र बैठा है, तो इफेक्ट तो उसका भी होगा साथ में। शुक्र मतलब सुंदर, कुछ अच्छा सुंदर काम हो सकता है इनका। ठीक है ना, तो ओवरऑल हम इनका डेली वर्क देखें, 6th भाव के इन्फ्लुएंस से हम कह सकते हैं बुध ज्ञान भी होता है, नॉलेज भी होता है। भाई नॉलेज के साथ साथ कुछ चमक दमक भी हो सकती है शुक्र की पहले डेली वर्क में। 6ठे भाव से हमने इनका ये देख लिया। और एक से ज्यादा काम भी हो सकते हैं ना, बुध डुअलिटी भी होती है। रूटीन में ऐसा होता है बहुत सारे काम ये करें डेली बेसिस पर। वैसे तो फीमेल करती हैं, घर भी संभालती हैं, काम भी करती हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं दो अर्निंग सोर्सेज हो, एक से ज्यादा चीजें कर रहे हैं। ठीक है ना, वो हमें 6ठे भाव से भी दिख जाता है। और उसके बाद हम सेकंड हाउस देखेंगे। सेकंड हाउस हम क्यों देखते हैं, पहले ये देख लीजिए। सेकंड हाउस ना हम देखते हैं वेल्थ के लिए। सेकंड हाउस हम क्यों देखते हैं? हमारा धन अर्जित करना, है ना, हमारे घर में धन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमारा धन हम वहां से देखेंगे। तो हम धन को देखेंगे तो भाई हम इस भाव के ऊपर चल जाएंगे। सेकंड भाव, सेकंड भाव देखिए इनका शुक्र की एक राशि, नंबर 2 राशि वृष राशि है, और दूसरी राशि यहाँ पर बैठी है 7th भाव में। और इनका धनेश, धन का लॉर्ड जाकर अष्टम में बैठ गए। तो इनको या तो कोई सीक्रेट साइंसेस से पैसा आएगा, और बुध है तो एक से ज्यादा साइंसेस, है ना, एक से ज्यादा जगह से पैसा आना। हो सकता है इनको पति से भी पैसा मिल रहा है, और भाई खुद भी अर्न कर रहे हैं। एक से ज्यादा जगह से पैसा आना बुध ये बता देता है, खुद साथ में है ना शुक्र के। तो इनके धन भाव का लॉर्ड, इनके धन भाव का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर बैठा है? अष्टम में बैठा है। हमें दिख रहा है। 2 मिनट हम आगे बढ़े। तो ये फैमिली के प्रोफेशन को भी, अच्छा ये बात यहाँ से भी हो जाती है ना, क्योंकि ये भाव भी इनका कहीं ना कहीं इनकी फैमिली हो गई, जातिका की फैमिली। और यहाँ से अगर देखें तो ये किसकी आ गई फैमिली? ये इनके ससुराल पक्ष का आ गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं इनकी अर्निंग और इनके परिवार की अर्निंग। ठीक है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इनकी पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अष्टम भाव से पैसे, अष्टम भाव हमको पता है ऑकल्ट का होता है, सीक्रेट्स नॉलेज का होता है, तो वहां से इनको पैसा आ सकता है। अब 11th भाव होता है इनकम का, गेन्स का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, है ना। हमारी इनकम, हमारे गेन्स, वेल्थ, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, वहां पर केतु बैठा है। तो इनके डिजायर्स कैसे होंगे? तो इनके डिजायर्स होंगे स्पिरिचुअलिटी वाले, केतु वाले, रिसर्च वाले, बहुत ज्यादा पढ़ने पढ़ाने वाले। ठीक है ना, वहां से इनको गेन्स भी होगा, प्रॉफिट का भाग होता है ना ये, वही वहां से प्रॉफिट होंगे। तो 11वें भाव में केतु की प्लेसमेंट ये भी बताती है। ठीक है, अब एक तो 7th हाउस भी हम देखते हैं, तब देखते हैं जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड देखते हैं, है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकी ना सूर्य बैठा है 7th भाव में। सूर्य भी भाई राजा है। भाई ये कहीं ना कहीं इनको सेल्फ एम्प्लॉयड भी बना। 7th भाव जब हम देखते हैं वहाँ पार्टनरशिप, और देखते हैं हमारा कितना वर्चस्व होगा, बिजनेस को, ट्रेड को, पार्टनरशिप को देखते हैं। अगर वहां पर सूर्य बैठा है, अगर वहां पर सूर्य बैठा है तो वहां पर कहीं ना कहीं व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, हम ये भी देख कर बता सकते हैं। अब एक और फैक्टर इनके चार्ट में हमें देखने को मिलता है जो बहुत अच्छा है, वो देख लेते हैं। वो हमें दिखता है गुरु। ठीक है ना, गुरु की 5म भाव में प्लेसमेंट है। गुरु की दृष्टि इनके भाग्य भाव पर पड़ रही है। ठीक है, एक गुरु की दृष्टि इनके 7म भाव पर पड़ रही है, और एक इनके लगन पर पड़ रही है। अगर ये चीज देखें तो गुरु इनके कहीं ना कहीं गेन्स को, इनकम को, प्रॉफिट को भी
सिक्योर कर रहा है और साथ साथ में भाग्य को भी बढ़ा रहा है। और देखिए ना, गुरु का एक और लॉ देखिए यहाँ पर, गुरु 9 और 12 का रिजल्ट करेगा ना। 9 नंबर भाग्य का होता है और 12 नंबर, ये पूरा हाउस स्पिरिचुअलिटी का होता है। क्यों? ये हाउस स्पिरिचुअलिटी का, तो भाई ये इसको भी बढ़ा देगा, गुरु वहां पर भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि म्यूचुअल कौन कर तो करेगा ही करेगा, उसके साथ इसका भी रिजल्ट करेगा। तो भाई इनकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ाएगा। ठीक है। अब एक और चीज देखो, ट्राइन चेक करें ना, ऐसा ट्राइन, ट्राइन देखिए 1, 5 और 9 का ट्राइन, ऐसा वाला अगर ट्राइन देखें हम, इस ट्राइन के अंदर अगर हमारे प्लैनेट्स का कोई योग बनता है, क्या योग बनता है, लेकिन गुरु चंद्रमा का योग बनता है। ठीक है ना। गुरु चंद्रमा वाला व्यक्ति, गुरु और चंद्रमा अगर ट्राइन में हो, तो ऐसा जातक भी एस्ट्रोलॉजी में आ सकता है। और साथ में देखिए, शनि का यहाँ पर बैठना, शनि का, शनि जिस भाव में बैठता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, शनि इस भाव में बैठा है, तो शनि इसमें क्या क्या बढ़ा देगा, गुरु ज्ञान को बढ़ा देगा। राहु, राहु होता है इंटरनेट, वर्चुअल और मल्टीपल चीजें करना, उस चीज को वैसे, राहु भी इंटेलिजेंस है। तो राहु वर्चुअल जाना, ऑनलाइन जाना, ऑनलाइन कंसल्टेंसी करना, ऑनलाइन सीखना, पढ़ना। और राहु इज एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पर बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती भी हैं और नहीं भी करती। और शनि वहां पर बैठा है, शनि महाराज जहाँ बैठेंगे उस भाव के गुणों को बढ़ा देंगे, तो भाई यहाँ पर ज्ञान की और ज्यादा चीजें सीखने की अभिलाषाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से भी हम ये चीज देख सकते हैं। और अष्टम भाव में शुक्र और बुध है, शुक्र भी एक ज्ञानवान, नॉलेजेबल और वृद्ध प्लैनेट है। कैसे? क्योंकि शुक्र भी शुक्राचार्य जी से एसोसिएटेड है और ज्ञान से संबंधित है। वो भी अष्टम में गया तो जातक को बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज भी हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं। बस जातक से यही चीज एक पूछने वाली होगी कि क्या उसके शादी के बाद ससुराल पक्ष का कोई ज्योतिष से संबंध है, सीक्रेट या हिडन साइंसेस से उनका कोई एसोसिएशन है उनके परिवार का। अगर है तो हम ये चीजें उनसे, जातक से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया इनका एस्ट्रोलॉजी से करियर का एस्पेक्ट और इनका ज्योतिष वाला जो एस्पेक्ट हमें देखने को मिला। इसी चार्ट को ना अब हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको न्यूमरोलॉजी में लगा कर देख लेते हैं एक बार। डेट ऑफ बर्थ मैंने इनकी लगा कर रखी है 3/11/1917। ठीक है, तो इनकी चार्ट देखिए तो यहाँ पर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है। 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु। जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन, राहु डेस्टिनी, 4 इनका अब एक्टिव हुआ होगा। डेस्टिनी 4 होता है मल्टीपल चीजें, इंटेलिजेंस, बहुत कुछ सोचना पर इम्प्लीमेंटेशन वीक होना। पर यहाँ पर इनके पास तो बेसिक में 3 है, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को कंप्लीट कर लेंगे इम्प्लीमेंटेशन। 3, +3, -1, +9, +7 एंड पॉजिटिव -4। इसको देखिए, इस ग्रिड को अगर देखें, ये इनकी बेसिक ग्रिड है। ठीक है ना, पर नेटल चार्ट है, नेटल चार्ट देखिए तो भाई स्ट्रॉन्ग चार्ट है। बंदा मोर टूवर्ड्स प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल बंदा होगा, 3, 7, 9 है। तो धार्मिक भी होगा, धार्मिक होने का योग भी है। तो भाग्येश भी इनका एक्टिव है, 7 है इनके पास, तो भाई ये बंदा भाग्यवान भी है। ठीक है। और अगर हम देखें 9, 4 का कॉम्बिनेशन इनका एक्टिव है, तो भाई ये झगड़ों से भी एसोसिएशन बताता है या बैड हेल्थ से भी बताता है। अक्सर देखा जाता है कि जिनकी 9, 4 एक्टिव होता है उनके रिलेशनशिप्स में इशू रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इनकी 9 की महादशा 21 में खत्म हुई है ना, तो 21 से पहले वाले जो साल होंगे ना, 9 साल या 8 साल पहले, मतलब 9 की महादशा 9 साल रही है, तो इनके लिए रिलेशनशिप में चैलेंजेस लेकर आएंगे। खासकर 19 में भी डबल 4 हो गया, यहाँ से ट्रिगर हुआ, -7 ने ट्रिगर किया। ठीक है ना, 2 साल -7, और यहाँ भी ये 2 साल बुरे। तो यहाँ पर मुझे, यहाँ भी बुरा ही है। यहाँ पर अंतरदशा से 4 आ गया, यहाँ भी रिलेशनशिप या हेल्थ इश्यूज रहे होंगे। या -3, यहाँ भी हेल्थ इश्यूज, यहाँ पर -2 भी आ गया। +2 भी क्या ही लेकर आएगा, इमोशनली फ्लक्चुएट करेगा। तो ओवरऑल ये देखो, 2024-25 भी इनका बहुत फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रही होगी, -3 है। तो मुझे इनके चार्ट को ऐसे देख कर लगता है कि इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस रही है। ठीक है।
ये चार्ट यहाँ से देख कर लगता है। तो 379, जब इनका 379 वाला आया होगा तब इधर इधर से इनका स्पिरिचुअलिटी भी एक्टिव हुआ होगा इस दौर में भी। ये 7 भी इनकी स्पिरिचुअलिटी एक्टिव कर गया होगा, 19 20, है ना, इस टाइम में। तो ये थी इनकी ग्रिड एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एनालिसिस। अगर आपने इसके ऊपर कोई कमेंट करना है तो आप मुझे मतलब नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।